फिरौन, जो 2500 साल तक पूरे इजिप्ट पे राज करता रहा। लेकिन जैसे ही फिरौन और उसकी पूरी फौज समुंदर में डूब के हलाक हुआ तो इजिप्ट कमज़ोर होने लगा और इतना कमज़ोर हुआ कि कई बड़ी सल्तनत ने यहाँ हमला किया, जिसमें से एक बादशाह का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पूरे इजिप्ट पे 600 साल तक हुकूमत करता रहा। लेकिन अब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हा की खिलाफत में यही इजिप्ट हमेशा के लिए रोमन के हाथों से जाने वाला था। ये इजिप्ट की फतह की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस तरह आज तक किसी ने नहीं समझाया। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला था। खलीफा उमर रजी अल्लाहु अन्हा असल में नहीं चाहते थे कि मुसलमान इजिप्ट पे हमला करें, क्योंकि इससे कुछ ही अरसे पहले खिलाफत एक अजीब मुसीबत से गुजरी थी। ताउन, एक ऐसी बीमारी जिसने 25,000 सोल्जर को शहीद कर गया, और सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि इस्लामी लश्कर के बहुत से लीडर भी इस बीमारी की वजह से फौत हो गए। इस मुसीबत के बाद खलीफा उमर रजी अल्लाहु अन्हा खुद मदीने से निकलकर फौज के पास पहुंच गए ताकि हालात संभाल सके। और वहीं उनकी मुलाकात नया आर्मी चीफ अमर बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा से हुई, जिन्होंने एक ज़बरदस्त प्लान पेश किया। हमें रुकने के बजाय सीधे फिरौन के मुल्क इजिप्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हा इस फैसले से परेशान थे। अभी अभी एक बीमारी ने मुसलमानों का फौज का बहुत बड़ा हिस्सा शहीद कर गया था, और इतनी छोटी ताकत के साथ इजिप्ट को फतह करना आसान नहीं लग रहा था। उन्हें एक खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो मुसलमान का लश्कर इजिप्ट की तरफ बढ़े और पीछे से पर्शियन एम्पायर उन पर हमला कर दे। लेकिन हजरत अमर बिन आस अपने प्लान पर मजबूती से कायम रहे। उनका कहना था कि हमें हर हाल में इजिप्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत अमर बिन आस मक्का के एक बहुत ही बड़े ताजिर थे और तिजारती सफ़रों के लिए उनका इजिप्ट आना जाना लगा रहता था। इसीलिए वो अच्छी तरह से जानते थे कि इजिप्ट के लोग मुसलमानों के फौज के सामने टिक नहीं सकता। आखिर उनके बार बार इसरार पर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हा उनकी बात मान ली और मिस्र की तरफ हमला की इजाज़त दे दी। मगर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हा ने एक शर्त रख दी, इजिप्ट की तरफ जाओ, लेकिन मैंने अपना फैसला बदल दिया तो तुम सबको वापस लौटना होगा। हजरत अमर बिन आस बिना देर किए फौज को तैयार किया और सिर्फ 4000 सिपाहियों को लेकर इजिप्ट की राजधानी की तरफ रवाना हुए। दोनों अपने अपने रास्ते पे थे, अमर बिन आस इजिप्ट के लिए और हजरत उमर मदीने के लिए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हा के जहन पूरे सफ़र में एक ही बात पे उलझा रहा, क्या इजिप्ट पे हमला करना ठीक है? मदीना पहुंचते ही उन्होंने बड़े बड़े सहाबा को जमा किए और उन्होंने पूछा, बताओ हमें इजिप्ट के मामले में क्या करना चाहिए? हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हा और दूसरे साहबा ने बिल्कुल साफ कहा, हमें इजिप्ट की तरफ जाती हुई फौज को यहीं रोक देना चाहिए। सहाबा और फौज के जिम्मेदार लोगों के बात सुनने के बाद आखिर उमर रजी अल्लाहु अन्हा ने फैसला किया। उन्होंने हजरत अमर बिन आस के नाम एक खास खत भेजा, जिसमें साफ लिखा था, जैसे ही तुम्हें ये मेरा पैगाम मिले पूरे फौज को लेकर वापस लौट आना, और अगर इजिप्ट के बॉर्डर पार कर चुके हो तो अल्लाह के नाम लो और आगे बढ़ो। जब ये पैगाम अमर बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा तक पहुंचा, मुसलमान फौज या तो इजिप्ट की बॉर्डर पार कर चुकी थी या बॉर्डर के थोड़ी ही दूरी पे थी। दोनों तरह की रिवायतें मिलती है, लेकिन एक रिवायत यह है कि अमर बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा ने जैसे ही मैसेंजर को आते हुए देखा, समझ गए कि खत में वापस बुलाने का हुक्म होगा। इसीलिए उन्होंने तुरंत खत नहीं खोला, मैसेंजर को पहले बिठाए और उसे खाना खिलाया और उसे आराम करने दिया। और उन्हें जब यकीन हो गया कि फौज इजिप्ट के सीमा पार कर चुकी है, तब हजरत अमर बिन आस ने खत खोला और कहा, अब तो देर हो चुकी है, अब हमें आगे ही बढ़ना होगा। इसी के साथ हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाहु अन्हा ने मुसलमानों की पूरी फौज लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। रास्ते के सारे इलाके फतह करते हुए आखिर वो इजिप्ट के राजधानी के सामने पहुंच गए, जंग के लिए बिल्कुल तैयार। आज जिसे कैरो कहा जाता है, वो उस दौर का कोई आम शहर नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर सिटियों में से एक था और पिछले 600 साल से रोमन का हुकूमत था।
और सदियों से कोई भी ताकत इस शहर को रोमन से नहीं छीन पाई। अब मुसलमानों की फौज सीधा आकर राजधानी के सामने डेरा डालकर जंग के लिए तैयार हो गए। ये मंजर देखकर रोमन ने भी अपनी पूरी फौज मुसलमानों के सामने खड़ी कर दी, जिसमें मर्द ही नहीं बल्कि औरतें बच्चे भी शामिल थे। रोमन ने अपने औरतों और बच्चों को आगे खड़ा किया ताकि मुसलमान के दिलों में डर बैठ जाए। लेकिन वो किसे डरा रहे थे? मुसलमानों को बिल्कुल ही नहीं। अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने उनकी इतनी बड़ी फौज देखकर अपना एक मैसेंजर उनके पास भेजा और उसे साफ साफ बता दिया गया था उसे क्या कहना है। मैसेंजर सीधा रोमन एम्पायर के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? हमने अभी अभी तुम्हारी बादशाह हेराक्लियस को बुरी तरह हराया है, तो अब तुम हमारे क्या बिगाड़ लोगे? ये सुनकर रोमन लश्कर सन रह गया। उनका लीडर भी मान लिया बात में तो दम है। और बस इसी के साथ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने पूरी ताकत के साथ इजिप्ट की राजधानी पे हमला कर दिया। लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 4000 फौज के साथ इजिप्ट की राजधानी को फतेह करना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए अगले पूरे 6 महीने तक मुसलमान शहर के सामने कैंप लगाकर बैठे रहे, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आया। आखिर हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा को महसूस हुआ अब वक्त आ चुका है मदीने में खलीफा उमर रजी अल्लाह अन्हा से मदद मांगने का। सच तो यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा को पहले से अंदाजा था कि अमर बिन आस इजिप्ट को हल्के में ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक 12,000 का मजबूत लश्कर इजिप्ट की तरफ रवाना किए। इस नई फौज की कमान सौंपी गई एक महान सहाबी जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हा को। अब ये नई फौज मिस्र पहुंचकर अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा के लश्कर में शामिल हो गए। दोनों फौज मिलकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हा की तरह हमले का एक नया प्लान किया। अगले दिन रोमन फौज अपने किले से बाहर निकले। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े हुए। जंग शुरू होते ही मैदान गूंज उठा, लेकिन कुछ ही देर बाद मुसलमान पीछे हटने लगे। धीरे धीरे इतनी दूर चले गए कि देखने वालों को लगा अब तो लगता है कि मुसलमान ये जंग हार ही जाएंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त मुसलमानों की दूसरी फौज अचानक पीछे से आ पहुंची और रोमन फौज को चारों तरफ से घेर लिया। ये मंजर देखते ही अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने हमले का दोबारा ऑर्डर दे दिया। मुसलमानों ने एक साथ आगे बढ़कर रोमन लश्कर को जकड़ लिया और फिर उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद मुसलमान अभी भी शहर के अंदर दाखिल न हो सके। आखिर एक दिन हजरत जुबैर बिन अवाम तंग आकर उन्होंने एक बेहद खतरनाक फैसला किया। रात के अंधेरे में बस चंद बहादुर साथियों को लेकर वो चुपचाप शहर के दीवार पे चढ़े और अंदर दाखिल हो गए। सीधा जाकर मुसलमानों के लिए मेन दरवाजे खोल दिए। ये देखते ही पूरा मुसलमान इजिप्ट के राजधानी में घुस पड़ा और शहर फतेह करने के बाद इसके गवर्नर को ढूंढने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोमन गवर्नर पहले ही शहर छोड़कर मिस्र के सबसे अमीर शहर अलेक्जेंड्रिया की तरफ भाग चुका था। तो अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने भी अपनी पूरी फौज को अलेक्जेंड्रिया की तरफ बढ़ने का हुक्म दे दिया। यहाँ एक दिलचस्प वाकया हुआ। जब मुसलमान अपना सामान समेट रहे थे और अपना टेंट बांध रहे थे, तो अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा भी अपना टेंट उतारने पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उन्होंने देखा कि एक कबूतर ने घोंसला बना लिया है और उनके छोटे छोटे बच्चे भी वहीं थे। ये देखकर हजरत अमर बिन आस उस कबूतर के घर को बचाने के लिए अपना टेंट वहीं पे छोड़ दिया। ये टेंट बाद में एक बड़ी निशानी बन गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुसलमान उसी टेंट के आसपास अपना घर बसाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जगह नई आबादी में बदल गई। अरबी में टेंट को फुस्तात कहा जाता है और आगे चलकर इसी कबूतर वाली टेंट की वजह से इजिप्ट के राजधानी का नाम भी फुस्तात पड़ गया। बाद में यही फुस्तात बढ़ते बढ़ते आज के मशहूर शहर कायरो में बदल गया। चलिए अपनी कहानी पे वापस आते हैं। रोमन फौज के पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद मुसलमान भी अलेक्जेंड्रिया की तरफ पहुंच गए। लेकिन जैसे ही मुसलमान ने इस शहर को देखा तो दंग रह गया, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया कोई आम शहर नहीं था, बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पे बसाई गई दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर सिटियों में से एक था। उमर रजी अल्लाह अन्हा के पूरे दौरे खिलाफत में इतना बड़ा शहर उन्होंने पहले कभी फतेह नहीं किया।
ये शहर दमिश्क और मदियन जैसी सिटियों से भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। मुसलमानों ने अलेक्जेंड्रिया पहुंचने के बाद इसे कई बार फतह करने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती रही। पूरे 6 महीने तक मुसलमान इस शहर के दरवाजे के सामने बेबस बैठे रहे। मुसलमानों को हौसला और तोड़ने के लिए रोमन एम्पायर ने एक बहुत ही बड़ी फौज जंग के लिए तैयार कर दी। अब तो ऐसा लगने लगा था कि शायद अब खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इजिप्ट को फतह नहीं कर पाएंगे और मुसलमान की फौज मायूस होकर वापस लौट जाएगी। लेकिन अचानक यहाँ एक मोड़ आया जिसने पूरी सिचुएशन को उलट के रख दिया। अचानक रोमन के राजमहल इस्तांबुल से एक बड़ी खबर आई। रोमन एम्पायर का आखिरी ताकतवर बादशाह हेराक्लियस 30 साल हुकूमत करने के बाद मर गया। उसके मौत के बाद उसका जवान बेटा तख्त पे बैठा। रोमन एम्पायर को उससे बहुत उम्मीदें थी। लोग सोच रहे थे कि शायद यही मुसलमानों से छीनी हुई ताकत वापस ले आएगा। लेकिन तख्त पे बैठे कुछ ही दिनों में एक भयानक मोड़ आया। इस बादशाह के सौतेली माँ ने उसे छुप कर कत्ल कर दिया और अपने बेटे को रोमन एम्पायर का बादशाह बना लिया। लेकिन ये सब देखकर रोमन एम्पायर जर्नल्स और आम लोगों में गुस्सा भर गया। इस जुल्म ने पूरे रोमन एम्पायर में एक बड़ा सिविल वार छेड़ दी। हर शहर में रोमन एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इस खून खराबी की वजह से वो फौज जिसे हेराक्लियस ने मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजा था मजबूर होकर वापस लौट आई। सिविल वार इतना भयानक था कि पूरे रोमन एम्पायर हिल गया। और जब हालात हद तक शांत हुई तो रोमन तख्त पर एक बिल्कुल ही नया बादशाह बैठा मिला। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि इस बादशाह की उम्र सिर्फ 11 साल था। अब आप ही सोचिए, जब 11 साल का बच्चा खलीफा उमर जैसी शख्सियत के सामने खड़ा होगा तो उसका अंजाम क्या होगा। मदीना में बैठे खलीफा उमर इस सिविल वार को बहुत ही गौर से देख रहे थे और उन्हें साफ समझ में आ गया कि इजिप्ट को फतह करने का यही बेहतरीन मौका है। उन्होंने मदीना में एक खास खत लिखे और अपने मैसेंजर को हुक्म दिया, तेजी से एक खत इजिप्ट पहुंचाकर अमर बिन आस के हवाले करो। मैसेंजर दिन रात एक करके पूरी रफ्तार से इजिप्ट जा पहुंचा। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे ही खत खोला उसमें खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बिल्कुल ही साफ हुक्म लिखा हुआ था, अमर फौरन पूरी मुसलमानों की फौज एक जगह जमा करो। आर्मी चीफ अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ठीक वही किया। उन्होंने पूरी लश्कर को इकट्ठा किया। फिर अमर बिन आस ने सबके सामने खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का खत खोला और ऊंची आवाज में कहा, ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम 2 साल से जंग लड़ रहे हो लेकिन अब तक इजिप्ट को फतह नहीं कर सके। मुझे डर है कि कहीं तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान की हदीसों को भूल चुके हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे दुश्मनों की तरह दुनिया की मोहब्बत में खो गए हो। याद रखो, अल्लाह कभी भी उस कौम की मदद नहीं करता जो दिल से कमज़ोर हो जाए। इसीलिए तुम्हारे हौसले मजबूत करने के लिए मैं तुम्हारी तरफ एक नई फौज भेज रहा हूँ। अब उठो, अपने घोड़े तैयार करो, अपनी तलवारें निकालो और रोमन से आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ ताकि इजिप्ट हमेशा हमेशा के लिए इस्लामी हुकूमत में आ सके। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खत पढ़ते ही मुसलमानों के दिलों में नया जोश और नई आग भर गई। उसी वक्त खड़े हुए, अपनी तलवारें संभाली और पूरी जोश के साथ अलेक्जेंड्रिया की तरफ बढ़ गए। ये हमला इतना बड़ा था कि रोमन फौज घबरा गई। उनकी दीवारें, उनके दरवाजे, कुछ भी इस हमले को नहीं रोक पाया। रोमन सोल्जर भागने लगे और आखिर मुसलमान पहली बार अलेक्जेंड्रिया के अंदर दाखिल हो गए। अलेक्जेंड्रिया की तबाही जब उसकी गवर्नर साइरस ने अपनी आंखों से देखा तो उसे साफ समझ में आ गया कि 11 साल का बच्चा बादशाह खलीफा उमर का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। अब लड़ाई का कोई मतलब नहीं बच गया। उसी वक्त उसने अपना कलम उठाया और पूरे इजिप्ट को हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने सरेंडर कर दिया। और इस तरह हजारों साल से फिरौन का कहलाने वाला ये मुल्क आखिर मुसलमानों के हाथ में आ गया। इजिप्ट फतेह होते ही अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहला काम किया कि एक तेज तरार मैसेंजर मदीने की तरफ रवाना कर दिए ताकि खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जीत की खबर मिल सके। मैसेंजर पूरी रफ्तार से मदीने पहुंचा और खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर जाने के बजाय वो सीधा मस्जिद नबवी चला गया।
जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की इसकी खबर मिली तो तुरंत मस्जिद नबी पहुँचे। वहाँ मैसेंजर ने उनके सामने इजिप्ट के पूरे फतह की कहानी सुनाई। ये सुनते ही उमर रजी अल्लाह अन्हा ज़मीन पर गिर पड़े और सजदे करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर उन्होंने पूरी मदीने के लोगों का जमा किए और सबके सामने इजिप्ट के फतह की कहानी सुनाई। लेकिन फिर अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने खलीफा उमर से एक इजाज़त मांगी कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान अपनी पहली नेवी तैयार करें। लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हा इस बात की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि असल बात यह थी अरब के लोग हमेशा रेगिस्तान में रहने वाले थे और उन्हें समुंदर और जहाज़ों का कोई तजुर्बा नहीं था, और उनके मुकाबले में रोमन समुद्री जंग के चैंपियन थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा जानते थे कि अगर मुसलमान समुंदर में गए हो सकता है हम रोमन नेवी का मुकाबला न कर सके और जंग से पहले ही पूरी फौज डूब जाए। इसीलिए अमर बिन आस नेवी का प्लान छोड़कर सीधा अफ्रीका की तरफ बढ़े। वहीं से उनके जंग का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ता गया। लीबिया, तुनिस, यहाँ तक कि अल्जीरिया इलाके तक पहुँच गए। आखिर उमर रजी अल्लाह अन्हा ने एक खत भेजा, अब बस करो अमर, हमारी खिलाफत बहुत दूर तक फैल चुकी है, अब इसे यहीं रोक दो, अब इससे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं। अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन जंग रोक दी। उन्होंने पूरी फौज को इकट्ठा किए और लंबा सफ़र तय करते हुए वापस इजिप्ट लौट आए। यहीं से इजिप्ट में एक नया सफ़र शुरुआत हुई और फिरौन का मुल्क हमेशा के लिए इस्लामी दुनिया का हिस्सा बन गया। सब्सक्राइब।